मन की गठरी खोल के देखो, दिख जाएंगे राम। जय राम राम जय राम राम जय राम राम जय राम जय श्री राम। जय श्री राम के नारे। सोनू निगम ने बेहद ही सुंदर प्रस्तुति दी और लोगों को झूमने पर मजबूर कर दिया। लोग थिरकते हुए नजर आए और जो अपनी कुर्सियों पर बैठे थे वो तालियों की गड़गड़ाहट से सोनू निगम के इस गाने का लुत्फ उठाते हुए नजर आए। ये महज एक गाना नहीं है, ये सोनू निगम की भी आस्था देखने को मिली है। लोगों के साथ ही वहां श्रद्धालुओं और जो वीवीआईपी गेस्ट पहुंच रहे हैं उनकी आस्था कितनी बढ़ गई है भगवान राम के प्रति, ये तस्वीरें उस आस्था का गवाह है। जगह जगह कार्यक्रम हो रहे हैं। इसी बीच स्वप्निल भी हमारे साथ लगातार बनी हुई है। देखिए स्वप्निल, लगातार राममय माहौल देखने को मिल रहा है। अयोध्या में तो सोनू निगम ने विशेष प्रस्तुति दी, राम नाम के नारे का उद्घोष सोनू निगम ने किया। लेकिन अगर हम लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में किस तरीके से राममय तस्वीरें निकल के सामने आ रही हैं स्वप्निल? सर आवाज नहीं आ रही है। स्वप्निल से दोबारा संपर्क स्थापित करने का प्रयास करेंगे। लेकिन देखिए, वर्षों का जो इंतजार है, ये जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है ना, लोगों की जो इंतजार है वो लोगों से हो नहीं रहा है, क्योंकि बहुत लंबा इंतजार किया है लोगों ने। और जब श्रद्धालु ये कह रहे हैं कि अब ये जो 2 घंटे हैं ये इंतजार बहुत बड़े लग रहे हैं, 500 का इंतजार तो कर लिया, लेकिन अब ये जो कुछ समय का वक्त और शेष है, अब ये इंतजार नहीं हो रहा है। जगह जगह कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। जो महिलाएं हैं वो कलश यात्रा निकाल रही हैं, रथ यात्रा निकाल रही हैं। और अब शुभ मुहूर्त, और जिस शुभ मुहूर्त में भगवान रामलला अपने घर में विराजमान हो जाएंगे संजय। और लगातार हमारे साथ स्टूडियो में संजय राजन जी भी मौजूद है। संजय राजन जी, अयोध्या राममय हो रही है। सोनू निगम की प्रस्तुति भी आपने सुनी और सोनू निगम ने समा बांध दिया, और समा बांधने के साथ ही जिस तरीके से जय श्री राम के नारे लगाए गए, वो वाकई अद्भुत, अविश्वसनीय और अकल्पनीय तस्वीरें अयोध्या से सामने आ रही हैं। जी मुस्कान, देखिए तस्वीरें जो प्राइम टीवी पर साफ तौर पर हम दिखा रहे हैं अपने करोड़ों दर्शकों को, ऐसा लगता है जैसे वहाँ पूरा माहौल राममय हो चुका है। जिस तरह से अतिथि बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कब इस परिसर में पहुँचेंगे और अनुष्ठान का कार्यक्रम शुरू होगा। तो कुल मिलाकर के एक जोश, उत्साह, उमंग है, हर्षोल्लास है, हर तरफ रामोत्सव है, राम की धुन बज रही है। सोनू निगम ने जो प्रस्तुति दी, किस तरह से लोग झूम रहे हैं, ये भी सबने देखा है। प्राइम टीवी आपको हर पल पल की जो तस्वीरें हैं वो एक्सक्लूसिव आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। करोड़ों दर्शक हमारे प्राइम टीवी के साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ जो पंडित उमेश शास्त्री स्टूडियो में मौजूद हैं, उनसे भी आगे बातचीत करेंगे।
और जानने की कोशिश कीजिएगा मुस्कान कि आखिर ये जो 2 घंटे का वक्त होगा 12:05 से लेकर 12:55 तक, इसमें क्या कुछ अनुष्ठान किए जाएंगे, क्या कुछ प्रक्रियाएं होंगी, उसके बारे में भी जानकारी आप आगे लीजिएगा। लेकिन फिलहाल ये कहा जा सकता है कि जो तस्वीरें हैं वो अद्भुत है, अलौकिक है, और हमें लगता है कि जिस तरह से आज माहौल बना है पूरे देश ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में हर कोई बस इंतजार कर रहा है उस घड़ी का जब राम लला का जो प्रतिमा है वो विग्रह का रूप लेगी, यानी कि उसमें प्राण प्रतिष्ठित कर दिया जाएगा और फिर लोग उसका एक झलक पा पाएंगे, भगवान राम का आशीर्वाद ले पाएंगे। बस महज 84 सेकंड का वो मुहूर्त होगा जब भगवान राम अपने घर पर विराजमान हो जाएंगे। ऐसे में स्वप्निल भी हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई है। स्वप्निल, लखनऊ वासियों में उत्साह उमंग कैसा देखने को मिल रहा है, क्योंकि अयोध्या में तो त्रेता युग जैसी झलक देखने को मिल रही है, लेकिन अगर हम लखनऊ की बात करें तो क्या कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं और किस तरीके से लखनऊ में भगवान श्री राम का स्वागत करने के लिए लोग आतुर हैं? जी, जैसे कि मुस्कान देख सकती हैं कि एक श्लोक मुझे याद आया है कि प्रभु श्रीनगर की जय सब काजा, हृदय राज कौशलपुर राजा। और सिर्फ अब राम राज यानी कि जो अयोध्या में राम राज है अब वो सिर्फ अयोध्या भर का ही नहीं रह गया है, बल्कि मुस्कान आप देख सकती हैं कि लखनऊ में भी ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो पूरे देश में भगवान राम आ गए हैं। आप देख सकती हैं कि ओनेक सिटी है और यहाँ पर ये भव्य आयोजन किया गया है और इस आयोजन में आप देख सकती हैं कि लोग शिरकत कर रहे हैं, लोग लगातार यहाँ पर आ रहे हैं और भगवान के भजन चल रहे हैं, भगवान के गाने हो रहे हैं। लोगों में जो उत्साह है मुस्कान को आप देख ही सकती है कि कितना ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि अब पूरे देश की आंखें, पूरे देश के जो मन है वो राम में बस गया है और पूरी अयोध्या नहीं अब पूरा देश राममय हो गया है। और ये रामलला की जो प्राण प्रतिष्ठा का जो समय है आप देख ही सकती है कि बेहद नजदीक आ गया है और धीरे धीरे हम उसी कड़ी में आगे बढ़ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कई लोग मौजूद हैं और लगातार यहाँ जोश और उत्साह मनाया जा रहा है। ठीक है, बिल्कुल स्वप्निल, आप श्रद्धालुओं से बात करिए कि इस ऐतिहासिक पल के जिसके वो साक्षी बनने जा रहे हैं वो किस तरीके से मनाने वाले हैं इस पर्व को। देख सकती हैं कि आप ये बेहद ऐतिहासिक पल हो गया है और मैक्स हाइट लखनऊ में आप देख सकते हैं कि इन ऐतिहासिक पलों को काफी अंदर से हम कैप्चर करके आप तक पहुंचा रहे हैं। यहाँ पर लोगों की भारी भीड़ है और आप देख सकती हैं कि यहाँ पर मूर्तियां रखी गई है, लोग आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं और संगीत हो रहा है। आप देख सकती हैं कि जो राममय अयोध्या है, जो राममय संगीत, जो राममय संगीत में लीन हो गई है और वो अयोध्या ही नहीं, सिर्फ अयोध्या में ही सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं मुस्कान, बल्कि आप देख सकते हैं कि लखनऊ में सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहे हैं, भव्य आयोजन किया जा रहा है और इन भव्य आयोजन में आप देख सकते हैं कि जनता के बीच काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं कि लोग यहाँ पर आ रहे हैं, शिरकत कर रहे हैं और सभी राममय हो गए और ये जो राममय माहौल है मुस्कान, ये बेहद ही अपने आप में काफी अद्भुत है। लोग बहुत उत्साह मना रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ स्क्रीन पे लगी हुई है। बिल्कुल स्वप्निल, आप लोगों से बातचीत करिए क्योंकि लोगों का भाव जानना बहुत जरूरी है कि लोग आखिर खुद कैसा महसूस कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि अब धीरे धीरे पीएम मोदी भी अयोध्या पहुंच गए हैं और यहाँ लोगों के बीच जो उत्साह है वो काफी ज्यादा दिखाई दे रहा है मुस्कान। और यहाँ पर जो आयोजन किया गया है कि लोग राममय संगीत गा रहे हैं, राम से लीन हो चुके हैं और राम की लीनता आस्था लोगों की बढ़ती जा रही है क्योंकि राम आस्था है। तो चलिए हमारे साथ जुड़ते हुए तमाम तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए, तो राजन जी देखा आपने कि अयोध्या में तो सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन हो ही रहा है, लेकिन लखनऊ में किस तरीके से जगह जगह कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है ये भी वाकई देखने वाली तस्वीरें हैं जो लगातार भावुक कर रही हैं लोगों के मनों को कि आखिर भगवान राम के प्रति साल दर साल लोगों की आस्था निरंतर बढ़ती जा रही है। जी मुस्कान, निश्चित तौर पर ये सिर्फ लखनऊ की ही बात नहीं करें, लखनऊ का एक अपना पौराणिक महत्व है। इसे माना जाता है लखनपुरी कहा जाता था इतिहास में। और जब जो प्राण प्रतिष्ठा का दिन आ गया है, हमारे ओमेक्स में से तो बहुत दिनों से लगातार चल रहा है और बड़ा उत्साह के साथ इतनी बड़ी ठंड में भी हम सब लोग आए, सुबह से यहाँ आए हुए हैं और बहुत आनंद प्राप्त हो रही है। अगर देखा जाए आनंद की बात की जाए, अब राम अपने घर में आ रहे हैं, काफी लंबे वर्षों का तो इंतजार है वो भी खत्म होता है। क्या खुशी है, क्या उत्साह है। बहुत ही ज्यादा
रहने वाली हूँ और जब भी मैं उस टेंट में रामलला की मूर्ति को देखती थी तो बहुत ही अफसोस होता था कि हम सभी के लिए घर है, हमारे रामलला के लिए ही घर नहीं है। और आज वो हमारी इच्छा पूरी हो रही है। सभी एक साथ बोलेंगे जय श्री राम। तो आप देख सकती हैं कि मुस्कान, यहाँ पर इतना लोगों में जोश है, इतना उत्साह है कि लोग अब यहाँ कण-कण में नहीं, अपने आसपास भी राम को महसूस कर रहे हैं। अब ये सिर्फ अयोध्या ही नहीं महज मुस्कान, अब पूरी देश और दुनिया की निगाहें राम के गर्भगृह में पधारने को है, प्राण प्रतिष्ठा को है। और इसके बाद जो सही मायने में राम राज्य है, पूरा देश अब उसी का इंतजार कर रहा है कि राम राज्य का सही मायने आप देख सकते हैं। तमाम यहाँ पर तस्वीरें भव्य हमारे आयोजन किया दर्शकों तक पहुंचाने के लिए तो स्वप्न लगातार सीधी और सटीक तस्वीरें लखनऊ से हम तक पहुंचा रही थी और पूरे देश भर में राममय माहौल देखने को मिल रहा है। और ये देखिए सीधी, एक्सक्लूसिव और सटीक तस्वीरें प्राइम टीवी लगातार अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं कि अयोध्या कितनी तैयार है भगवान राम के आगमन को लेकर। मैं बता रहा था कि लखनऊ का भी एक अपना महत्व है, क्योंकि ये भगवान राम के जो भ्राता थे लक्ष्मण, उसके नाम पर लखनपुरी स्थापित की गई थी। और जाहिर सी बात है लखनऊ में तो जश्न होगा ही। जब अयोध्या में राम की नगरी में जश्न होगा तो उनके भ्राता लक्ष्मण के नगरी में क्यों नहीं जश्न होगा। जाहिर सी बात है कि एक अद्भुत अलौकिक है। और मैं बताना चाहूँगा मुस्कान कि मेरे पास तमाम तस्वीरें आ रही हैं पूरे प्रदेश से नहीं बल्कि पूरे देश से। ऐसा लग रहा है कि एक अद्भुत माहौल बना हुआ है, अलौकिक माहौल बना हुआ है। और अब हमें लगता है कि शंकर हरिहरन को भी जरा हम लोग सुन लें, संभवतः वो भी अपनी प्रस्तुति वहाँ पर दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो शंकर महादेवन भी अपनी प्रस्तुति देते हुए नजर आते हैं। एक बार ये उनकी जो संगीतमय अयोध्या वो बना रहे हैं उसका रुख करेंगे। भज दीन बंधु दिनेश दानव दैत्यवंश निकंदन रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ श्री रामचंद्र कृपालो भज मन हरण भव भय दारुणो। शिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदार अंग विभूषण श्री मुकुट कुंडल तिलक चारु
राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम। सभी लोग गाइए, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम। शंकर महादेवन को आप सुन रहे थे। राम तो राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम। अयोध्या में ये जो गूंज है, ये दिल को प्रफुल्लित करने वाली गूंज है। लोगों की आंखों से आंसू बह रहे हैं जब वो ये गाना सुन रहे हैं। लोग इन सभी भजनों पर थिरकते हुए नजर आ रहे हैं और लगातार पंडित उमेश शास्त्री जी भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। देखिए पंडित जी, आपने जिक्र किया कि आज एक विशेष योग बन रहा है, निधि योग, और आपने ये भी बोला कि ना भूतो ना भविष्यति, ये जो समय है, ये जो मुहूर्त है, ना अब भविष्य में आने वाला है। और आज प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में विशेष क्या होने वाला है पंडित जी? पहले तो आज का जो दिन है बहुत महत्वपूर्ण है। उसके साथ साथ कहा गया कि कर्म प्रधान विश्व रचिरा का, जो जस करे तो तस फल चाका। आज अगर व्यक्ति कर्म करने से अगर चूक गया, अगर राम का नाम लेने से चूक गया, तो भूर लोक, भूअर लोक, स्वर लोक, किसी लोक में उसके लिए जगह प्राप्त नहीं हो सकता है। उसके साथ साथ सात ब्रह्मांड है, अखल अनेक कोटि ब्रह्मांड नायक। उसके साथ साथ जो है अतल बितल सुतल तरातल सातल महातल पाताल लोकानम परिभागे, भूर लोक, भूअर लोक, स्वर लोक, महर लोक, जनोलोक, तपोलोक। अगर आपको अखंड ब्रह्मांड पे राज करना है, अगर आपको समृद्ध रहना है, एकदम रोग मुक्त रहना है, तो आज आप जरूर राम का नाम लीजिए और एक जोत जरूर जलाइए। क्योंकि मैं आपसे कहूँगा कि ये जो योग बना हुआ है, ऐसा योग दोबारा आपके जीवन में प्राप्त नहीं हो सकता है। तो मेरा आपसे यही कहना है कि ये जो योग है कर्म प्रधान है। अगर आज आपने अच्छा कर्म किया, उसका फल, अच्छे फल प्राप्त आपको अवश्य होगा। बिल्कुल, देखिए पंडित उमेश शास्त्री जी, ये जो योग है बहुत बड़ा योग है और आपने जिक्र किया कि अगर आज कोई भी अच्छे कर्म किए जाते हैं तो उसका फल अच्छा ही मिलेगा। अगर आज इस मुहूर्त में कोई आम जनमानस या कोई श्रद्धालु कोई शुभ काम करना चाहता है तो क्या वो भी कर सकता है? एकदम आप आंख बंद करके कर सकते हैं, क्योंकि ये जो है अभिजीत मुहूर्त के साथ साथ जो है बहुत उत्तम योग भी है। अगर आप कोई भी कार्य, नया कार्य, अगर आपके मन में किसी भी प्रकार के, देखिए इस ब्रह्मांड के अंदर धातु, मूल और जीव तीन ही पदार्थ है, चौथा इस ब्रह्मांड में कोई पदार्थ नहीं है। अगर ये तीनों पदार्थ पे और जो है अंडक, पिंडक, उद्भट, देह, चार प्रकार के जीव हैं, अगर आपको इन पे और राज्य करना है तो आप जो है, अगर कोई आज नया चीज करना चाहते हैं, अगर आप करेंगे आज से, तो निश्चित तौर पे आपको विशेष लाभ होगा और आपको जो है मोक्ष की प्राप्ति भी हो सकती है और इस धरती पे अच्छा आप राज्य भी कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने कि मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है अगर आज हम अच्छे काम करते हैं, कोई भी शुभ काम करते हैं। देखिए 16 तारीख से प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर विधि विधान से पूजा शुरू हो चुकी थी, लेकिन आज का दिन बहुत विशेष है क्योंकि 22 जनवरी को आज के दिन, अब से थोड़ी देर बाद का वो समय होगा जब प्राण प्रतिष्ठा के लिए एक विशेष पूजा शुरू हो जाएगी। ये विशेष पूजा में क्या कुछ अलग देखने को मिलेगा अन्य दिनों से? देखिए इसमें ये जो योग बना हुआ है, इतना अद्भुत योग है कि अगर इस बीच में आपका संचित प्रारब्ध क्रिमाण किसी प्रकार से अगर आपसे पाप हो गया हो या कोई आपसे किसी प्रकार से कोई दोष हो गया हो, तो आप अगर ये जो अभिजीत मुहूर्त है लगभग 12:25 से लेकर के 12:32 तक अगर आप एक भी जोत जलाते हैं तो निश्चित तौर पे आपका जो है संचित प्रारब्ध क्रिमाण, जो भी आपने पाप किया है वो भी समाप्त हो जाएगा और नया जीवन आपका फिर से सुचारू रूप से शुरू होगा।
ठीक है, आपने जिक्र किया कि 12:25 से लेके 12:32 तक अगर महज एक दीप प्रज्वलित की जाती है तो जीवन में खुशहाली लौट आएगी। लेकिन जो प्राण प्रतिष्ठा का और जो मूर्ति स्थापना का जो मुहूर्त है वो महज 84 सेकंड का है। इस 84 सेकंड में ऐसा कौन सा मंत्र जाप होगा पंडित जी? देखिए, जो 84 सेकंड है उसमें एक विशेष मंत्र होता है। पहले तो जो भी मूर्ति पूजा स्थापित की जाती है उसका 5 दिन या 7 दिन विधिवत अनुष्ठान किया जाता है। उसके साथ साथ उसमें जो 84 सेकंड का जो मुहूर्त है, पहले तो एक जो है ओम प्रणव होता है। प्रणव के साथ साथ जो है उसमें जो है कुछ बीजोक्त होते हैं, जो 12 बीज हैं उनका नाम उल्लेख किया जाता है। फिर एक मंत्र है उसको बोला जाता है। प्रणव है ओम आम ह्रीम क्रोम यम रम लम बम सम खम सम हम सह सोहम। उसके बाद मंत्र बोलते हैं ओम मनो ज्योतिर्जुखता मांजस्य बृहस्पति यज्ञ अंतनो त्वरिष्ठं यज्ञगुं समिमं दधातु विश्वे देवा सयमान दयंतामो प्रतिष्ठा। आप देख लीजिए पूरा सेकंड हो गया होगा। बिल्कुल, हमने शायद टाइमर नहीं लगाया था, वरना हम शायद संजय जी सेकंड भी देख लेते। मुस्कान, मैं इसी मंत्र का जिक्र कर रहा था जो 84 सेकंड का है। पंडित जी, आपसे ये जानना चाहेंगे, निश्चित तौर पर जो शुभ मुहूर्त निकाला गया है, एक तो आप बता रहे थे निधि मुहूर्त के बारे में, एक मृगशिरा मुहूर्त का जिक्र किया जा रहा है। आखिर इस मुहूर्त की क्या खासियत है जिसमें रामलला को उनके गर्भगृह में प्रतिष्ठापित किया जाएगा, मूर्ति से विग्रह का रूप दिया जाएगा? देखिए, उस समय जो है मृगशिरा नक्षत्र जो है राहु का नक्षत्र होता है, और मृगशिरा नक्षत्र जो है अश्विनी भरणी कृतिका रोहिणी मृगशिरा नक्षत्र जो है राहु का नक्षत्र होता है। और ये मृगशिरा नक्षत्र जो है प्राण प्रतिष्ठा का नक्षत्र माना गया है। जैसे कि हर कार्य के लिए अलग अलग नक्षत्र होते हैं ज्योतिष शास्त्र में, इसलिए मृगशिरा नक्षत्र जो है उस प्राण प्रतिष्ठा के एक विशेष नक्षत्र माना गया है, इसलिए आचार्य जी ने इस नक्षत्र को चुना है। उसके साथ साथ जो है राहु का जो स्थिति है वो मीन राशि में है। तो कहा गया है कि यद्यत भाव गतौ आपी यद्यत भाव संयुतौ, राहु जहां बैठेगा उसका फल करता है। तो राहु जो है मीन राशि में बैठा हुआ तो बृहस्पति का फल करेगा। बृहस्पति जो है मेष राशि में इतना अच्छा योग बना हुआ है, अद्भुत योग बना हुआ है, ऐसा योग आपने कभी सुना ही नहीं होगा। तो ये संभवतः यही वजह थी कि वाराणसी के जो विद्वत जन थे उन्होंने ये मुहूर्त तय किया है। हालांकि इसको लेकर के तमाम तरह की चर्चाएं रही, लेकिन आपने भी बताया कि ये मुहूर्त सबसे शुभ है और शुभकारी है। पंडित जी, एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि अब चूँकि शुरू होने जा रहा है, महज 25 मिनट का समय बचा हुआ है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गर्भगृह में प्रवेश कर जाएंगे, वहाँ पे तमाम यजमानों के साथ वो आखिरी जो अनुष्ठान है वो करेंगे। तो मैं ये जानना चाहूँगा आपसे कि आखिर क्या ऐसा सनातन धर्म में अब आयोजन होगा अगले 2 घंटे तक? देखिए, इसमें आयोजन क्या है कि अगर आपको कोई उपलब्धि विशेष प्राप्त करना है तो आप जो है इस अनुष्ठान को करते रहे, जो हमने बोला, क्योंकि ज्योत ही एक अक्षय होता है। अगर आप एक ज्योत जला सकते हैं इस बीच में, आपको विशेष लाभ होगा। उसमें किसी से कुछ पूछने की आवश्यकता नहीं है। आप पास जो भी चीज़ उपलब्ध है उससे ज्योत जलाइए। अगर आपके पास कुछ भी उपलब्ध नहीं है, आप सूर्य को प्रणाम करिए। सूर्य को परम ज्योति है। कहा गया है कि आ कृष्णे रसा वर्तमानो, वो हरदम भूत भविष्य वर्तमान में व्याप्त रहते हैं, एक ज्योति के रूप में रहते हैं। अगर आपके पास कहीं भी आप चलते फिरते उठते बैठते जहाँ पर भी हो, आप अगर आपके पास ज्योति उपलब्ध नहीं है, तेल उपलब्ध नहीं है, आप परमात्मा सूर्य को प्रणाम कर लीजिए और ज्योति के रूप में उनको प्रणाम करिए। कहे हे परम पिता परमात्मा, एकदम हम संतुष्ट रहें, हमारे घर में खुशहाली रहे, किसी प्रकार का दोष हमारे परिवार में उत्पन्न न हो, किसी की अकाल मृत्यु न हो, और जो भी किसी प्रकार से रोगी हो ठीक हो जाए। आप देखिए, मैं चैलेंज करता हूं, अगर आप इस दिन ऐसा कोई काम करेंगे व्यक्ति, अगर वो रोगी होगा वो भी ठीक करके चलना शुरू कर देगा। पंडित जी, मुस्कान, एक सवाल और जरा मैं ले लूं पंडित जी से, क्योंकि आप और हम भी चर्चा कर रहे थे कि आखिर ये कौन सी परंपरा होती है जो मूर्ति के आंख पर पट्टी बांध दी जाती है, फिर उसको खोलने की प्रक्रिया होती है, ये क्यों किया जाता है? देखिए, इसको नेत्रों मिलन कहा जाता है। हमारे इस परकोटे में 6 मंदिर बनेंगे। आचार्य शंकराचार्य जी की पंचायतन पूजा, गर्भगृह में भगवान विष्णु का अवतार राम, परकोटे के 4 कोनों पर शंकर, गणपति, सूर्य और भगवती, एक भुजा में हनुमान जी, उत्तर दक्षिण में हनुमान जी, उत्तर में माता अन्नपूर्णा,
परिसर में महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वशिष्ठ, विश्वामित्र, महर्षि अगस्त्य, निषादराज, माता शबरी, ऋषि पत्नी अहिल्या, इनके मंदिर भी बनेंगे। भगवान राम के साथ अंतिम भेंट जटायु की स्थापना इधर ऊंचे कुबेर टीले पर कर दी गई है। आज मंच से उतरकर माननीय प्रधानमंत्री जी कुबेर टीला जाएंगे। वहां एक बहुत प्राचीन शिवलिंग है, उसके दर्शन करेंगे, जटायु के दर्शन करेंगे और फिर कुबेर टीला के पास ही कार्मिकों से भेंट करेंगे। आपकी जानकारी के लिए मंदिर निर्माण में आज लगभग 4000 से भी अधिक मनुष्य शक्ति लगी है। इंजीनियर हैं, सुपरवाइजर हैं, आर्किटेक्ट हैं, मजदूर भी हैं। को बैठाना कठिन था तो भी कुछ 10% लोगों को अंदर बैठाने का विचार हुआ, शायद वो हो गया है पूरा। सत्रह तारीख को हमने रामलला की प्रतिमा को रथ के ऊपर रखा, प्रातःकाल 5:30 बजे, और सायंकाल 8 बजे उसको मंदिर में प्रवेश कराकर ले आए। शेष अपने स्थान पर ही बंद करके ताले में रखा गया। पूजन विधि यहीं पर पीछे यज्ञशाला बनी है ईशान कोण में, वहीं पर सब चली है। आज लगभग 1 घंटे की या 50 मिनट की पूजा गर्भगृह में होगी। गणेश्वर शास्त्री जी, सुनील दीक्षित और उनके 2 सहयोगी इस कार्य को संपन्न कराने वाले हैं। परिसर के अंदर, गर्भगृह के बाहर देश के 15 परिवारों का चयन करके रखा गया है। समाज जीवन के भिन्न भिन्न रिपोर्टर जोड़ दिए। तो आशुतोष सुल्तानपुर से भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो देखिए आशुतोष, प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में महज कुछ वक्त का समय और शेष है और हमारे साथ स्टूडियो में भी पंडित उमेश शास्त्री जी मौजूद है, जिन्होंने कहा कि अगर हम इस मुहूर्त में कोई शुभ काम करते हैं तो वो काम जरूर सफल होगा। ऐसे में क्या लोग इस वक्त करते हुए नजर आ रहे हैं, क्या शुभ काम लोग इस वक्त कर रहे हैं भगवान राम के आगमन से पहले? जी आशुतोष। जी आपको बता रहे हैं, अयोध्या से सटा हुआ सुल्तानपुर है, जहाँ पर एक अयोध्या के कार्यक्रम को लेकर सुल्तानपुर का भी एक जय श्री राम की गूंज और जय श्री राम का नारा एक जोर शोर के साथ भक्तों में उठ चुका है। इसके साथ आपको बता रहे हैं, तमाम तरीके के ऐसे भक्त हैं, जो ऐसे श्रद्धालु हैं, जो जगह जगह पे कोई दीप उत्सव का कार्यक्रम कर रहा है, कोई संगीत का कार्यक्रम कर रहा है, कोई प्रसाद वितरण का कार्यक्रम कर रहा है, कोई लाइव प्रसारण के माध्यम से जो है दिखाया जा रहा है। इसी पे हम बात करते हैं। आज हम सीताकुंड के घाट पे, नगरी पे मौजूद हैं, जहाँ पे हजारों श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे एक भगवाधारी की देखिए जो सजाया गया है, वाकई बड़ा नजारा अच्छा लग रहा है। कुछ भक्त यहाँ पे हमारे साथ ऐसे मौजूद है, हम उनसे बात करेंगे क्या यहाँ की आस्था लगाव है और किस तरह के कार्यक्रम में क्या रौनक देखने को मिल रही है आपको? यहाँ सीताकुंड जो है रामचंद्र से जुड़ा हुआ बहुत ही पौराणिक
स्थल है और ये इसके बारे में है, सिया का सुंदर है ये धाम, सीता कुंड है जिसका नाम। सिया का सुंदर है ये धाम, सीता कुंड है इसका नाम। अवध में साजे है श्री राम, सीता कुंड है माँ का धाम। जब मिला प्रभु को बनवास तो आए लखन सिया संग साथ, किया था यहाँ पे सभी ने विश्राम, सीता कुंड है इसका नाम। यहाँ कड़कड़ में सीताराम, सीता कुंड है इसका नाम। देखिए, जिस चीज का लोग इंतजार कर रहे थे वो आज समय नजदीक है और आज की तारीख है। जगह जगह पे खुशियां लोग मना रहे हैं, जगह जगह पे आस्था की लगाव है। इसी के साथ आपको बता दें, सुल्तानपुर का सीताकुंड के घाट के साथ साथ जो है अयोध्या धोपा मंदिर का भी फेमस है, उसका भी कुछ आस्था लगाव है। क्या पूरी रौनक देखने को मिल रही है? बहुत ही सुंदर, शब्दों में जिसको कहा ही नहीं जा सकता, अवर्णनीय, जिसका वर्णन किया ही नहीं जा सकता। कुश भवनपुर वैसे भी भगवान श्री राम की नगरी से जुड़ा हुआ है। उनके पुत्र कुश का यहाँ पे राज था, उन्होंने स्थापना की थी इस नगरी की। तो इसलिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि राम सत्य है, राम है सुंदर, राम ही परम पुनीता है, और जिस मन में नहीं राम बसे हैं उस मन का घट रीता है, उस मन का घट रीता है। अथक प्रयासों अनगित आंसू, शौर्य और बलिदानों से आज विराजे मेरे रघुबर रघुवंशी राज घराने में। राम बसे हैं सत्य सनातन जन्म मरण के फेरों में, और राम को ढूंढो मिल जाएंगे माँ शबरी के बेरों में, माँ शबरी के बेरों में। और सास सास में राम राम है, रोम रोम रघुनंदन है, भाव भरे हैं मन स्नेह अश्रु से, राघव जी अभिनंदन है। धरा गगन और दशो दिशाएं मंत्र मुग्ध अभिमंत्रित हैं, मेरे राम विराजो आओ, आज अवध आनंदित है, आज अवध आनंदित है। मेरे साथ बोलिए जय श्री राम। तो आज अवध आनंदित है, लोगों में उत्साह कितना है, जोश कितना है। लगातार आशुतोष सुल्तानपुर से हमारे साथ बने हुए थे, धन्यवाद आशुतोष, तमाम तस्वीरें और लोगों का उत्साह हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और इसी बीच अब प्रयागराज से भी हमारे सहयोगी लाइव इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संगम नगरी, अध्यात्म की नगरी प्रयागराज में भगवान राम के आगमन को लेकर क्या तैयारियां हैं? उत्साहित है, लाइव में समय वही रहता है। ठीक है, आपसे दोबारा संपर्क स्थापित करने का प्रयास करेंगे, लेकिन देखिए लोगों में उत्साह है, लोगों में उमंग है, लोग रह रहकर जयकारे लगा रहे हैं। और अगर हम अयोध्या के आसपास के सटे इलाकों की बात करें तो वहां श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि एक बार कहीं सुरक्षा में जरा सी ढील हो और हम भगवान राम की नगरी पहुंच जाए। लेकिन अयोध्या में सुरक्षा इतनी मुस्तैद है, आसपास के इलाकों में, पूरे प्रदेश में सुरक्षा इतनी मुस्तैद है कि कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता है, क्योंकि बहुत बड़ा कार्यक्रम है, दशकों का इंतजार है, बहुत बड़ा इतिहास राम की नगरी अयोध्या से जुड़ा हुआ है। एक बार फिर से प्रयागराज से रवि हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, देखिए लोगों में उत्साह है, जोश है, उमंग है, और भगवान राम के जयकारे लगाते हुए लोग भगवान राम के आगमन का किस तरीके से इंतजार कर रहे हैं? प्रयागराज अति उत्साहित है राम के आगमन को लेके। हम जहाँ खड़े हैं यही राम के चरण पड़े थे, क्योंकि परस ये छावट हर्षित गाता, पूजे ही माधव पद जल जाता। राम माधव का चरण छूने जब यहाँ आए थे चक्र माधव में, तो इसी स्थल से होके गए थे। तो जहाँ राम के चरण पड़े हैं वहाँ आज भी आरती पूजा होती है महाकाल ट्रस्ट द्वारा। यहाँ के महाराज जी गुप्त साधना में थे सुबह से, कहे उनकी प्राण प्रतिष्ठा तक हम राष्ट्र कल्याण के लिए भजन करेंगे। तो राम को लेकर के हम माघ मेले में ऐसे स्थल पर हैं जहां राम के चरण पड़े। चारु पदार्थ बड़ा बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि प्रयागराज से भी भगवान राम का गहरा नाता रहा है, क्योंकि जब प्रभु राम वनवास के बाद अयोध्या लौट रहे थे तो तकरीबन उन्होंने 4 दिन भी प्रयागराज में विश्राम किया था। तो देखिए पल पल की सीधी और सटीक अपडेट और तमाम बड़ी और अहम तस्वीरें लगातार हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, और आप लगातार बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार।